हेल्दी संडे गर्ल्स एंड वेरी ब्लेस्ड एंड हेल्दी संडे टू ऑल। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले नज़ारा ले लीजिए और देखिए कि आज क्या कुछ हमने किया है। आज का टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट भी है, वीडियो एंड तक देखना और जानिए कि आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में हेल्थ के साथ साथ आपके साथ मैंने क्या कुछ शेयर किया है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो उससे पहले तो चलो, मैंने कुछ संडे को कुछ इस तरह से हेल्दी गोल्स बनाए 2022 में। यहाँ पर मैंने सोचा कि कुछ हेल्दी फूड्स का ब्रेकफास्ट किया जाए। पूरा हफ्ता तो फूड्स खाए नहीं जाते, तो संडे का दिन ऐसा निकालते इसमें फाइबर रिच, आयरन रिच फूड्स को ले, क्योंकि हम में से बहुत से लोग जो वर्किंग होते हैं वो स्किप कर देते हैं, जल्दी जल्दी जाना होता है। तो आप भी अगर वर्किंग है या बहुत जल्दबाजी में फूड्स नहीं खा पाते, तो संडे के दिन अपने लिए टाइम निकालिए और पूरे हफ्ते की एनर्जी दीजिए अपने आप को। ये कुछ मैंने सब कुछ मेंशन किया है, क्या कुछ मैंने लिया। मीडियम साइज़ मैंने एप्पल, पोमेग्रेनेट मतलब अनार, वॉलनट, रेजिन्स, ड्राई ग्रेप्स मतलब वो सब लिया और इन सबको कट करके मैंने एक बहुत ही कॉम्बिनेशन बनाया फूड्स का और खाया और काफ़ी इन्जॉय किया। भाई आज के टॉपिक में बहुत सी लड़कियों जिनको एनीमिया रहता है वो इन फ्रूट डाइट को ले सकती हैं। साथ में आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा, आपका वेट लूज़ भी होगा और पूरे हफ्ते की एनर्जी आपको मिलेगी। वेरी टेस्टी एंड वेरी हेल्दी फ्रूट डाइट, जो कि आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं। मैंने तो भाई फटाफट खाया। ईटिंग टिप देना चाहूँगी ज़रूर, जब भी खाएं स्माइलिंग हार्ट के साथ खाएं, बुरा मुंह बना कर ना खाइए, क्योंकि फ्रूट्स को खाते टाइम ऐसा ही होता है ना समटाइम। बट देखिए प्लीज़, हमें अपना ध्यान भी रखना ज़रूरी है। जब हम स्कूल जाते थे तो मम्मा हर चीज़ का ध्यान रखते थे, लेकिन जब हम जॉब करने लग गए तो हमने क्या किया, हम अपना ध्यान रखना, खाना खाना स्किप कर देते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। अरे चलो मान भी लिया कि पूरा हफ्ता आप ऐसा करते हैं, संडे कोई बहाना नहीं होता। 50% लोगों का संडे को ऑफ होता है। तो अपने लिए टाइम निकालिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट कट कीजिए फूड्स को और कीजिए एंजॉय। और अब देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने स्टूडेंट टाइम पे कि मैंने अपने पेशेंट को किस तरह से हेल्थ एजुकेशन मीन्स हेल्थ टॉक दी थी। तो मैंने हेल्थ टॉक दी थी अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक और हॉस्पिटल, वार्ड, टाइम, प्लेस, नंबर ऑफ ऑडियंस, ये सब कुछ हम मेंशन करते हैं। और इसके बाद स्टेप 2 में बताती हूँ आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से पहले आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव की मतलब हमारी जो हेल्थ एजुकेशन, ये नॉलेज देने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमारा जो भी मरीज़ है, पेशेंट है, उसको समझ आ सके, वो समझ सके हमारा जो भी हम उसको हेल्थ से रिलेटेड बता रहे हैं। अगला स्टेप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब हमारे कुछ ऐसे उद्देश्य, जैसे कि हम पहले बताएंगे, डिफाइन करेंगे एनीमिया क्या होता है, एनीमिया की क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, ये कंसेप्ट क्या होता है एनीमिया का। उसके बाद हम बताएंगे कि एनीमिया को डायग्नोस कैसे करते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में एनीमिया कैसे हो जाता है। उसके बाद है कि कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या क्या और क्या असर पड़ सकते हैं प्रेगनेंसी, बच्चे के ऊपर क्या असर हो सकता है और हम किस तरह से ट्रीटमेंट ले सकते हैं प्रेगनेंसी में। कुछ ऐसी ही मैंने हेल्थ एजुकेशन दी थी सिविल हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको ये फॉर्मेट जो है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं फिर से कह रही हूँ कि ये हर नर्सिंग के ईयर पे, जीएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गई, पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो गई, एएनएम हो गई, आप कहीं भी जाते हैं ये 4 साल तक ये पैटर्न सेम रहता है, ये टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ इन्हें समझ लीजिए। कुछ इस तरीके से मैंने डिफाइन किया था इंट्रोडक्शन वाले कॉलम में, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से यहाँ पर मैंने अकॉर्डिंग टू WHO जो है वो डेफिनेशन बताया। यहाँ थोड़ा सा स्टेपल हो गया तो मैंने ऊपर लिख दिया है। फर्स्ट आता है सीरियल नंबर, उससे अगली लाइन में आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मतलब हमारा मेन मोटिव कि हम डेफिनेशन समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं और कितने टाइम में समझा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में कंटेंट आ गया ऊपर। कंटेंट मतलब जो भी आपने लिखा हुआ है, कौन कौन सी बुक्स को रेफर करके अपना कंटेंट बनाया है। अब उसके ऊपर लिखा है मैंने टीचर एक्टिविटी। टीचर एक्टिविटी मतलब जो भी समझा रहा है, मान लीजिए मैं जो भी टीचिंग दे रही हूँ, मैंने किस चीज़ के साथ उसको समझाया। देन लर्नर एक्टिविटी। लर्नर एक्टिविटी का मतलब होता है जो सुन रहा है, मतलब कि कोई पेशेंट हो सकता है, उसके रिलेटिव। देन एवी एड्स। एवी एड्स ऑडियो विजुअलाइजेशन एड्स, मतलब जिसमें चार्ट आ गया, फ्लैश कार्ड्स आ गए, पेपर आ गया, चौक आ गया, ब्लैक बोर्ड, आप किसकी मदद से समझा रहे हैं। एंड नेक्स्ट होता है इवैल्यूएशन, जिसमें हम जो भी समझा रहे हैं उस समय में, मान लीजिए डेफिनेशन समझा रहे हो तो हम पेशेंट से पूछेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है, मतलब कि क्वेश्चन के फॉर्म में पूछेंगे। अब धीरे धीरे आप आगे आते जाइए, जो कि आपको पता चलेगा। आप आगे भी देखिए, कुछ इस तरीके से जो है मैंने डेफिनेशन बताई हुई है। अगर आपको भी ऐसा टॉपिक मिलता है, ये मोस्टली यूजफुल है उन स्टूडेंट के लिए। ये
इतना कॉमन टॉपिक और बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर आप ओबीजी पढ़ते हैं तो आप उसमें भी इसका हेल्थ टॉक बना सकते हैं और पेशेंट को बता सकते हैं। यहाँ पर आप टैली आउट करते जाइए। अब मैंने एन्यूमरेशन वाले टॉपिक को जो है वो नंबर 1 जो है मैंने डाल दिया सीरियल नंबर। इसमें मैंने स्केच की मदद से हाईलाइट किया। यहाँ पर मैंने जो है वो किस तरह से आप देख सकते हैं दोनों को कैटेगराइज किया है, क्लासीफाई किया है अनीमिया को अलग अलग बुक से। जैसे कि मैंने बुक्स को ब्रनर की बुक को फॉलो किया था, DC दत्ता की बुक को फॉलो किया था। आप भी अपने टॉपिक के हिसाब से अलग अलग नर्सिंग की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होती हैं, एज वेल एज आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है। यहाँ पर अगले स्टेप में आ जाइए, आप देखिए मेरे साथ, जहाँ पे अब मैंने बताया इन्यूमरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल अनीमिया। मतलब कि फिजियोलॉजिकल, फिजियो वर्ड का मतलब होता है फंक्शनिंग। हमारी बॉडी में जब आयरन प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलता तो किस तरह से हमारे बाकी बॉडी की फंक्शनिंग में क्या कुछ चेंजेस आते हैं। एंड इसमें मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है प्रेगनेंसी की स्टेज में। जैसा आप देखते जाइए, मैंने सब कुछ बताया, मैंने कैसे समझाया, पेशेंट ने मुझे कैसे सुना, मैंने किसकी सहायता से एक्सप्लेन किया, हर चीज़। उसके बाद डायग्नोसिस का कहीं ना कहीं अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो हम एक कन्फर्मेशन करते हैं लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस की हेल्प से, जिससे कि आपको काफ़ी इजीली पता लग जाएगा। बाकी भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आप देखेंगे यहाँ पे हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के बारे में बताया कि हमने देखा अपने मम्मी पापा के रिपोर्ट्स पे TLC, DLC, प्लेटलेट काउंट्स, बहुत से टेस्ट होते हैं, शुगर टेस्ट होते हैं, बहुत अलग अलग टेस्ट होते हैं और हमारे ब्लड की सारी वैल्यूज़ जो है वो निकल कर आ जाती है रिपोर्ट्स में। और ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली भी हम सभी को अपना 6 मंथ के बाद या ईयर में चेकअप करवा ही लेना चाहिए। आगे जैसे सेम पॉइंट्स वैसे मैंने आपको बता दिया। अब अगला स्टेप आएगा 4। अब यहाँ पर इन्यूमरेट किया हुआ है, देखते जाइए आप, थोड़ा पेज टर्न करने दीजिए मुझे। आप तो जानते हैं मैं अकेली वीडियो शूट करती हूँ, फ़ोन भी हैंडल करना होता है और आपको एक्सप्लेन भी करना होता है। स्टेप 4 पे इन्यूमरेट एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। किस तरह से जो वोमन है, जो यहाँ पर वैसे मैंने लिखा हुआ वोमन हैज़ गॉट सफिशिएंट आयरन रिजर्व एंड ऑन ए बैलेंस डाइट, मतलब कि मदर को जो है वो बैलेंस डाइट लेने की बहुत ज़रूरत है। और किस तरह से हमारी बॉडी की जो डिमांड है बढ़ जाती है, क्योंकि नेचुरली होता है जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो आधी डाइट तो बेबी को भी जाती है ना। तो ये अलग अलग स्टेजेस है, किस तरह से मदर को अपना ध्यान रखना है, कैसे कैसे उसकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक किस तरीके से चेंजेस आते हैं, वो सब कुछ मैंने अपने इन टॉपिक्स में क्लियर आउट किया है। आप चाहे स्क्रीनशॉट कीजिए, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स बच्चों को क्लिनिकल ड्यूटी के टाइम बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है वो एक दूसरे से कॉपी करते हैं। तो मैं नहीं चाहती मेरा कोई स्टूडेंट या आने वाला कोई भी पर्सन हो जिसको भी हेल्थ टॉक के बारे में जानना है, कोई भी हो, आप मेरे यहाँ से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, एज वेल एज आपको राइट डायरेक्शन मिलेगी और अच्छा कंटेंट भी मिलेगा। क्योंकि मैंने 4 to 5, आप तो जानते हैं ना, स्टडी टाइम में बहुत क्रेज़ होता था पढ़ने का, तो उन्हीं टाइम में हमने काफ़ी बुक्स रेफ़र करके इसे काफ़ी मेहनत से बनाया था। स्टेप 5 में आगे कॉम्प्लिकेशंस, कि हमारी बॉडी में अनीमिया का क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बच्चे पे क्या असर पड़ सकता है, माँ पे क्या असर पड़ सकता है, क्या हमारे किसी ऑर्गन पे, और ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्सिंग, प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा। आज का वीडियो रियली में ही, आज नहीं 1 साल 2 साल पूरे 4 साल, और जब आप टीचर भी बन जाएंगे ना, आप भी अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, क्योंकि नॉलेज तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर समराइजेशन का मतलब होता है कि हम फिर से थोड़ा थोड़ा जो है वो पेशेंट को बताते हैं, पूरा टॉपिक समझाते हैं एक बार तरीके से शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। उसके बाद आ गया कि हमने कंक्लूजन। अब आप देखिए कंक्लूजन कि इस हेल्थ टॉक के थ्रू हमने पेशेंट का कॉन्फिडेंस विन किया, उसके फैमिली मेम्बर्स को बताया कि एनीमिया क्या होता है, ताकि वो समझ सके कि एनीमिया के कॉम्प्लिकेशंस भी क्या हो सकते हैं। रिकैप्चुलाइजेशन में हम क्वेश्चनिंग करते हैं, जो भी टॉपिक समझाया उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। अब बिब्लियोग्राफी होता है कि हमने कितनी ज़्यादा जो है वो बुक्स को रेफ़र किया, मतलब कहीं ना कहीं बुक्स की स्टडी कह लीजिए। अलग अलग बुक्स मैंने DC दत्ता की बुक, कुमारी नीलम माइल्स की बुक, बहुत अलग अलग बुक्स थी OBG की जो हमने फॉलोअप की थी। आप भी इन बुक्स से बहुत सी हेल्प ले सकते हैं, एज वेल एज आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन होगी और आप अपने पेशेंट को बहुत कुछ बता सकते हैं। एंड एट लास्ट ये टीचर इवैल्यूएशन करता है। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, नेगेटिव पॉइंट्स है कि मैं फ्लैश कार्ड हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो आपको फ्लैश कार्ड पे भी एक वीडियो बताऊंगी, क्योंकि फ्लैश कार्ड को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो नीचे को गिरते हैं। तो यहाँ पर हमारा आवाज़ का क्लियर होना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, एक्सप्लेनेशन का देना प्रॉपरली ज़रूरी है, पेशेंट की साइड अच्छे से खड़े होना ज़रूरी है, और आपका उससे भी बड़ी बात कि पेशेंट को आपकी लैंग्वेज समझ आनी चाहिए,
तभी जो है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर मेरी कुछ इस तरह से आउटपुट रही थी, काफ़ी अच्छा लगा हेल्थ टॉप देकर, अपना कॉन्फिडेंस भी गेन हुआ और कहीं ना कहीं आज खुशी होती है कि ये संभाल कर रखी थी तो आज आपके काम आई। तो आप में से बहुत से बच्चे फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने फिर से समराइजेशन और रिकैप्सुलाइजेशन को बताया हुआ है। फिर भी अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप। अगली वीडियो संडे में और अमेजिंग लाऊंगी, तब तक के लिए रखें ख्याल। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कल की लाइव स्ट्रीमिंग में फिर से मैं आपको बता दूंगी, ये जिसको भी सुनना होगा समझना होगा, लेकिन हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और प्लीज़ अभी भी कोविड में जब भी सफ़र पे जाते हैं मास्क लगाइए। मास्क लगाने से क्या होगा, बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे, क्योंकि जब कभी अनीमिया हो जाता है या ब्लड कम हो जाता है तो शरीर में बहुत सी कमजोरी हो जाती है। हमारे ब्लड में कंपोनेंट्स कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स हो गया, WBC हो गया, अलग अलग तरह के, तो ना जाने ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे ऐसे याद रखिए। सो बाय बाय, टेक केयर।